तो 2026 के लिए म्यूचुअल फंड्स कौन से बेस्ट हैं वो चूज़ करना सबसे ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। इतना आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि मार्केट इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल है कि हम इस किसी भी फंड में आँख बंद करके पैसा नहीं लगा सकते। और सबसे बड़ी बात, अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड चूज़ करते भी हो तो प्रॉब्लम उसमें ये आती है कि या तो किसी फंड का रिटर्न हाई है तो उसके साथ-साथ उसका रिस्क भी हाई है, और जो सेफ है उसका रिटर्न बहुत कम है। तो सच ये है कि अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चूज़ कर लिया, गलत लार्ज कैप फंड चूज़ कर लिया, तो 3 से 4 साल के बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडेक्स फंड जितना ही रिटर्न मिलेगा और मेहनत पूरी आपकी ज़ीरो हो जाएगी। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो में सिर्फ़ फंड के नेम नहीं बताने वाला हूँ, जितने भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, पूरे नंबर्स के साथ, पूरे रिस्क और रेशियो के साथ आपको मैं इस वीडियो में प्रूव करूंगा कि कौन सा बेस्ट लार्ज कैप फंड हो सकता है 2026 में इन्वेस्टमेंट के लिए, जो जनरली बेस्ट है। यहाँ पे आपको मैं सिर्फ बाकी यूट्यूब चैनल्स की तरह सिर्फ नेम नहीं बताऊंगा, प्रूव करूंगा आपको एक नंबर दिखा के। तो इस वीडियो में हम रियल एक्सेल शीट के अकॉर्डिंग रियल नंबर्स को हम कंपेयर करने वाले हैं, जैसे कि CAGR रिटर्न, स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, अल्फा, बेंचमार्क को वो क्रॉस कर रहा है कि नहीं कर रहा, फंड की एज कितनी हो चुकी है, उनका AUM कितना है, उनका एक्सपेंस रेशियो कितना है। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स जो हम इस पूरे वीडियो में एनालाइज करने के बाद ही बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड निकालने वाला हूँ। तो हाय, आई एम अमन, वर्किंग विद फाइनेंस कंपनी फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years, और आई एम NISM सर्टिफाइड ऑल्सो। और मैं इस वीडियो में आपको फंड्स दिखाऊंगा तो सही, फंड्स हम निकालेंगे तो सही कि कौन सा बेस्ट लार्ज कैप फंड है, बट मैं आपको यहाँ पे फिर यही बोलूंगा कि आप अपने रिस्क प्रोफाइल अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, किसी ने कोई मुझे पैसा नहीं दिया, मैं बस यहाँ पे नंबर और नंबर्स के अकॉर्डिंग बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड निकाल के देने वाला हूँ। हो सकता है कि आप अभी SIP कर रहे हो और या फिर आने वाले टाइम में आप SIP करने का सोच रहे हो या SIP अमाउंट बढ़ाने वाले हो, ये वीडियो आपके लिए ही है। तो हम फटाफट अपनी एक्सेल पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डालेंगे मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल डालने के बाद यहाँ पे हम इसकी साइट पे आ जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे कंटिन्यू टू मनी कंट्रोल। तो ये मनी कंट्रोल का होम पेज खुल गया। अभी यहाँ पे हमें आना है MF में। MF में आने के बाद फाइंड फंड्स पे क्लिक कर देंगे। अब ये सारे म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं हमारे पास, पूरी लिस्ट आ गई है। हमें यहाँ पे सिर्फ अभी लार्ज कैप फंड का सर्च करना है। लार्ज कैप फंड की कैटेगरी सेलेक्ट करके हम अप्लाई कर देंगे फिल्टर। तो ये सारे हमारे आ गए लार्ज कैप फंड, जितने भी फंड्स हैं सारे। अभी यहाँ पे हमने फंड की जो रैंकिंग है वो सब सेलेक्ट कर देना, सेलेक्ट ऑल करके अप्लाई फिल्टर कर देना है। तो अब ये गाइस ओवरऑल सारे फंड्स आ गए हमारे पास, जितने भी लार्ज कैप फंड्स अभी चल रहे हैं मार्केट में। तो हम यहाँ से इसका डाउनलोड कर लेंगे इसका डेटा। तो ये आ गया बैंक ऑफ इंडिया का लार्ज कैप फंड, बजाज फिनसर्व का लार्ज कैप फंड एटसेट्रा। ये सारे लार्ज कैप फंड्स हैं। इनमें से हम अभी शॉर्टलिस्ट करने वाले हैं कौन सा बेस्ट लार्ज कैप फंड हो सकता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे 5 years रिटर्न के कॉलम में हम फिल्टर लगा लेंगे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन। अब ये यहाँ पे 5 साल के अबव जितने भी फंड्स है सबका यहाँ पे रिटर्न आ गया। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सिस लार्ज कैप का आ गया, LIC MF का आ गया, LIC का आ गया, PGIM का आ गया, ग्रो का आ गया, यूनियन का आ गया, मिराई एसेट का आ गया, राइट। तो ये सारे लार्ज कैप फंड्स आ गए। यहाँ पे एक्सेल ने पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया बेसिकली। तो ये सारे फंड्स है। अब हमें यहाँ से कंपेयर करना है। अब हमें सिंपली यहाँ से वो म्यूचुअल फंड उठाने हैं जिनके म्यूचुअल फंड AUM सबसे पहले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में इन फंड्स को कंपेयर करने वाले हैं कि ये फंड्स अच्छे हैं या नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपली गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद हम लिखेंगे ET मनी MF कंपेयर। ये हम क्लिक कर देंगे। अब इनका जो पहला ही लिंक आया है, पहले लिंक पे जाके जो ऑलरेडी फंड सेलेक्ट करे हुए हैं इनको हम रिमूव कर देंगे यहाँ से। तो फटाफट से हम रिमूव कर देते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हमारा है हाईएस्ट रिटर्न एक्सिस लार्ज कैप फंड का। तो हम एक्सिस लार्ज कैप फंड को सिलेक्ट करके यहाँ पेस्ट कर देंगे एक्सिस लार्ज कैप फंड। अभी एक्सिस लार्ज कैप फंड आ गया, ये हमारा कंपेयर लिस्ट में आ गया, इसको हम रिमूव कर देते हैं। then दूसरा फंड हम पिक करते हैं LIC MF लार्ज कैप फंड। इनका भी देख लेते हैं एक बार, ओवरऑल कंपेरिजन करते हैं एक बार क्या है एग्जैक्टली। यहाँ पेस्ट कर देते हैं ऐड टू कंपेयर। तो थर्ड फंड हम उठाते हैं, निपॉन इंडिया का फंड उठाते हैं हम। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड ये काफ़ी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहा था वैसे तो, लास्ट 3-4 साल से। तो हम एक बार इसको भी कंपेरिजन में डालते हैं।
निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड आ गया। ठीक है, फोर्थ फंड हमारा रह गया, हम देखते हैं, यहाँ पे हम चूज करते हैं। तो चलिए गाइस, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड चूज करते हैं। यहाँ पे काफी बड़ा इसका ईओएम है, 78,000 करोड़ का इसका ईओएम है। तो ये हम पेस्ट कर दिया, ऐड टू कंपेयर। सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिए हैं ऐड टू कंपेयर सेक्शन में। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबकी जो कैटेगरी है वो इक्विटी लार्ज कैप, लार्ज कैप, लार्ज कैप, राइट। तो यहाँ पे इनका फंड एज आ रही है, कितने साल हो गए इस फंड को। तो एक्सिस लार्ज कैप फंड को 16 साल हो चुके हैं ऑलरेडी। एलआईसी वाले फंड को 31 साल हो चुके हैं। आईसीआईसीआई को 17 ईयर्स हो चुके हैं। इनका ईओएम भी आप देख सकते हो, 78,000 करोड़, 50,000 करोड़। एलआईसी का थोड़ा कम है, 1500 करोड़ ही है। एक्सिस लार्ज कैप फंड का है 34,000 करोड़। तो सबसे पहले हमें इसका रिटर्न देखते हैं। 5 साल के रिटर्न्स अगर हम बात करें तो रिटर्न्स के मामले में तो अभी तक जो है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड जीत रहा है। 21.4% की रिटर्न दी है इसने बेसिकली, फॉलोइंग बाय आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड 19% की रिटर्न यहाँ पे शो कर रहा है 5 साल का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं, कुछ रेशियोज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को फाइंड करने में। तो सबसे पहले हम इनका देखेंगे एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना बेटर है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1.4% आ रहा है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड का। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। उसका मतलब है कि इसमें जो रिटर्न्स के चांसेस है लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा बेटर हो सकते हैं। बाकी एलआईसी का आप देख सकते हो 2.14 है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप का 1.48% है। एक्सिस लार्ज कैप का जो है वो 1.57% है। तो बाकी हम देखते हैं यहाँ पे अब शार्पे रेशियो के बारे में। तो शार्पे रेशियो बेसिकली हर फंड का आप ये देख लो कि जितना ज़्यादा होगा ना उतना बेटर है। सिंपल, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत तो नहीं है। जितना ज़्यादा शार्प रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा फंड, क्योंकि बेसिकली ये पैरामीटर है जिसमें हम ये फाइंड करते हैं कि कितना रिस्क लेने के बजाय आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख लो, एक या एक से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक तो यहाँ पे किसी का भी नहीं है चारों में से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक के करीब कौन है। तो एक के करीब है सबसे पहले निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड, 0.99 का इसका शार्पर रेशियो है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड इसका आता है 0.95। तो उसके बाद हम देखते हैं बीटा। बीटा अगर एक है तो बेसिकली वो जैसे मार्केट परफॉर्म कर रही है वैसे परफॉर्म कर रहा है। और एक या एक से कम है तो अगर मार्केट ज़्यादा गिरती है तो फंड उससे कंपैरेटिवली कम गिरता है। तो यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप का आप देख सकते हो 0.92 है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का 0.89 है। यानी कि ये थोड़े लेस रिस्की फंड्स हैं दोनों, निपॉन इंडिया लार्ज कैप और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड। फिर हमारी बारी आती है अल्फा की। तो बेंचमार्क के कंपैरेटिवली कितना एक्स्ट्रा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है, कितना अल्फा जनरेट कर रहा है कोई भी पर्टिकुलर फंड। तो ये यहाँ पे ये दिखा रहा है। आप देखो यहाँ पे निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड दोनों ही उनके जो अल्फा है वो पॉजिटिव में है। तो सबसे बेटर जो अल्फा है वो है निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड 4.14। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का उससे कम है 3.46। तो ये तो हो गए सारे रेशियोज। अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि टॉप सेक्टर्स कौन कौन से। तो सबसे पहले हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एलआईसी एमएफ का लार्ज कैप फंड और एक्सिस का भी हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि इनके रेशियोज हमारे पैरामीटर्स में फिट नहीं बैठ रहे। तो बेसिकली ये दो म्यूचुअल फंड्स निकल के आए हैं लार्ज कैप कैटेगरी के। इन दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले इनका सेक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स में ये फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले फाइनेंशियल सेक्टर है निपॉन इंडिया का 29% है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड भी फाइनेंशियल सेक्टर में 27% इन्वेस्ट कर रहा है। फिर आप ये सारे टॉप 5 होल्डिंग देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो ऑलमोस्ट सिमिलर से स्टॉक्स इन दोनों फंड्स ने लिए हुए हैं। दोनों का इक्विटी एक्सपोजर भी देख सकते हो, 99.55% का इसका निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड का जो इक्विटी एक्सपोजर है 93.84% है। इन्होंने थोड़ा सा डेट भी लिया हुआ है। तो इन दोनों में से अब अगर मैं बेस्ट लार्ज कैप फंड की बात करूं तो मेरे अकॉर्डिंग आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप फंड बेस्ट है, क्योंकि इसका एक तो रिटर्न भी ज़्यादा है कंपैरेटिवली और इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है। बाकी एल्स दोनों आप कर सकते हो, दोनों ही बेस्ट फंड्स हैं। इनका हमने 5 साल का रिटर्न भी कंपेयर किया और सारा कुछ कंपेयर करने के बाद जो हमने देखा कि वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज कैप जो फंड है वो बेटर परफॉर्म कर रहा है ओवरऑल जितने भी लार्ज कैप फंड कैटेगरी में है।